हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक एडीटी। उसका फुल फॉर्म है ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो चलिए देखते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होता क्या है। तो ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एक प्रकार का डाटा टाइप है जो कि हम खुद बनाते हैं, और वो होता है वो एक डाटा टाइप प्लस ऑपरेशन। कोई भी ऐसा डाटा टाइप जिसका ये डराइव हो कि उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। जैसे कि हम एक डाटा टाइप का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एरे। एरे हो गया एक डाटा टाइप और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, बहुत सारे इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डिलीशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो एरे डाटा टाइप पे किया जाता है। तो जो ये ऑपरेशंस है और ये डाटा टाइप एरे, इन दोनों को मिला के ये किस चीज़ का एग्जांपल हो जाता है, ये एक ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एडीटी का एग्जांपल हो जाता है। ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एक मॉडल है जिससे हम लोग एक डाटा टाइप बनाते हैं और उस पर किस किस प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं वो डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को हम लोग शॉर्ट में एडीटी कहते हैं, और उस डाटा टाइप का बेस्ट मेजर यही है। ऐसे हम समझेंगे कि ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एक डाटा टाइप है जो कि एक डाटा टाइप प्लस ऑपरेशन, मतलब कि एक डाटा टाइप जिस पे कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, डाटा टाइप प्लस ऑपरेशंस को मिला के एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं डाटा टाइप। ये उसके डिफिनीशन है। ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एक टाइप का डाटा टाइप है जिसका बिहेवियर जिसका शॉर्ट फॉर्म एडीटी है, जो बहुत सारे एडीटी के एग्जांपल्स हैं, जैसे लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। ये सब क्यों है एडीटी के एग्जांपल? क्योंकि जो स्टैक है, क्यू है, लिस्ट है, ये सब एक डाटा टाइप तो है ही, और इस पे एक वेल डिफाइंड है कि इस पे कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं। जैसे कि स्टैक है, इसमें ही देख लीजिए, इसमें भी बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्रैवर्सल, सारे इस पे ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो ऐसे डाटा टाइप जिस पे जो डाटा टाइप हो, तो देखिए ये जो डिफिनीशन है एडीटी का, यहाँ पे कह रहा है कि एडीटी को एक टाइप ऑफ क्लास या ऑब्जेक्ट जिसका बिहेवियर, मान लीजिए एक वैल्यू है, जैसे कोई नंबर है और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे एक नंबर, उस पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, इसका सेट को ही हम एडीटी मीन्स की ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स के अंदर रखा हुआ सामान जैसे हाइड किया हुआ होता है, और बॉक्स का इनर स्ट्रक्चर जैसे हाइड किया रहता है, वैसे ही एडीटी। तो चलिए एडीटी में सबसे मेन तो बहुत सारे हैं, एरे भी है, स्टैक है, क्यू है। इसमें मेन जो हम लोग पढ़ते हैं वो लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। आगे के वीडियोस सीरीज में मैं स्टैक, क्यू, लिस्ट सारे के वीडियोस को मैंने बनाया है, अब बना के अपलोड करूँगी। तो स्टैक, क्यू, लिस्ट ये सारे ही एडीटी हैं, क्योंकि ये सब एक डाटा टाइप है, एक प्रकार के डाटा टाइप है, और इस पे कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो जिस किसी भी डाटा टाइप होते हैं और उसके वेल डिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं, उसे ही हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के 2 पार्ट होते हैं। एक तो वो कि जो कॉम्पोनेंट है वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि उस नंबर जो वैल्यू है और उस कंपोनेंट है जो उस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उस डाटा टाइप पे कौन कौन से ऑपरेशन, कोई डाटा टाइप है उस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, ये हमें बताता है एक ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो जो ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप उसे कहते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप उसे कहते हैं जो ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एक प्रकार का डाटा टाइप है जो डाटा टाइप प्लस ऑपरेशंस, मतलब कि कुछ डाटा टाइप है जिसपे ऑपरेशन, वेल डिफाइंड ऑपरेशंस हैं कि ये ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किए जैसे हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से होगा,
इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सारे ऑपरेशंस हो गए। और डाटा टाइप हो गए स्टैक, क्यू, एरे, लिस्ट, ये सब। और ये जो स्टैक, क्यू, लिस्ट ये सब है, यही, और ग्राफ भी होता है, ये सब जो है ये एडिटिंग है, क्योंकि ये सब तो एक डाटा टाइप है ही, और इस पर वेल डिफाइंड ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग एडीटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ध्यान देंगे कि फंडामेंटल एंड डेराइव्ड डाटा टाइप क्या होते हैं। तो जो डाटा टाइप होते हैं, जैसे कि हम लोग जो लैंग्वेज सी या C++ जो भी पढ़ते हैं उसमें पढ़े हैं हम लोग कि डाटा टाइप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल और डेराइव्ड। जो फंडामेंटल डाटा टाइप होते हैं, ऐसा डाटा टाइप जो फंडामेंटल है, बहुत पहले से बने हुए हैं और इसके सारे रूल्स रेगुलेशन वेल डिफाइंड हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट, कैरेक्टर हो गया, और इन सबों को मिला के जो डाटा टाइप बनाते हैं वो डेराइव बनते हैं। मतलब इन सबों से निकले हुए जो भी डाटा टाइप होते हैं उसे डेराइव डाटा टाइप कहते हैं। तो ये है फंडामेंटल डाटा टाइप, जिसे हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल डाटा टाइप होते क्या है, जिसके रूल जो ये बहुत ही पहले से जो ये इसे हम लोग प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है डेराइव डाटा टाइप। डेराइव डाटा टाइप वो होते हैं, नेक्स्ट है डेराइव डाटा टाइप। डेराइव डाटा टाइप में हम लोग हैं एरे आ जाता है, एरे के बाद और भी बहुत सारे हैं, एरे है, स्ट्रक्चर है, एरे है, स्ट्रक्चर है, पॉइंटर है, यूनियन है। तो मैं यहाँ पे और भी लिख देती हूँ डाटा टाइप में। स्ट्रक्चर हो गया, पॉइंटर्स हो गए, और यूनियंस हो गए। तो इन सबों को डेराइव डाटा टाइप कहते हैं। डेराइव डाटा टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब पहले के फंडामेंटल से डेराइव्ड किए हुए हैं, फंडामेंटल से ये सब डेराइव्ड किए हुए हैं। उन्हीं लोग का यूज करके ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए जो बनाया है वो डेराइव डाटा टाइप है। डेराइव डाटा टाइप का यहाँ पे डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है डेराइव डाटा टाइप। जो फंडामेंटल डाटा टाइप है उसी को प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कहते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे एक और होता है कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप वही होते हैं जो फंडामेंटल डाटा टाइप है। और फंडामेंटल डाटा टाइप कौन कौन से हैं? ये है इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये सब है फंडामेंटल डाटा टाइप। नेक्स्ट हम लोग ये देखिए, मैंने डाटा टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे देखिए डाटा टाइप है, डाटा स्ट्रक्चर है, उसके दो टाइप हैं। एक पहला हो गया प्रिमिटिव डाटा टाइप डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में आ गया इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर। ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा टाइप नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर ये अलग होता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप भी होता है जिसमें इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर आता है, लेकिन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर तो रहता ही है, साथ में एक पॉइंटर भी आ जाता है। और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में आता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो ये तो हम लोग जो प्रिमिटिव या फंडामेंटल जो होते हैं इन सब के बारे में पढ़े। अब हमें ध्यान देने का बात यहाँ है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लीनियर ऐसे डाटा स्ट्रक्चर हैं जो कि लाइन से होते हैं, जिनकी मेमोरी होती है वो कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव टाइप होती है। जैसे एरे है, तो एरे की जो मेमोरी होगी, एरे में कुछ जैसे 5 सिमिलर टाइप के डाटा स्ट्रक्चर डाटा उसमें स्टोर होते हैं, तो उनकी जो मेमोरी होती है वो कॉन्जिक्यूटिव होती है, लाइन से होती है, जैसे 0 फिर 1 2 ऐसे होती है। फिर लिंक्ड लिस्ट में भी वैसे, स्टैक और क्यूब भी वैसा ही होता है। स्टैक है उसमें जो पहले जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, सॉरी जो स्टैक होता है उसमें फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, लास्ट आउट होता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा है कि जो लास्ट में जाएगा वही पहले बाहर आएगा, ये स्टैक और क्यू है जैसे जाएगा वैसे। तो ये सब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि
ये तो मैंने पहले ही बताया कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इनके जो मेमोरी, इनकी जो स्टोरेज डाटा होती है वो एक लाइन से कॉन्जिक्यूटिव होती है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दो होते हैं, एक होते हैं ट्री और एक ग्राफ। ट्री और ग्राफ क्यों है? क्योंकि जो ट्री होती है उसकी भी स्ट्रक्चर कुछ नॉन लीनियर ही होती है। अब ये भी देखिए, ये भी एक ट्री टाइप ही है, ये तो लीनियर नहीं है क्योंकि एक यहाँ इसे भी अगर हम लोग ट्री में देखें तो ये इसका भी डाटा स्ट्रक्चर भी लीनियर नहीं है। ट्री और ग्राफ ये होते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंडामेंटल और डराइव का, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल डाटा टाइप और डराइव डाटा टाइप। तो यहाँ पे कुछ मैंने फंडामेंटल और डराइव के डिफिनीशन दे रखे हैं। जैसे फंडामेंटल डाटा टाइप को ही प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कहते हैं, जो कि बेसिक डाटा टाइप है, और डराइव डाटा टाइप फंडामेंटल डाटा टाइप से ही बने हुए हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, वॉइड जो है फंडामेंटल डाटा टाइप है, और इसमें पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन जो है वो डराइव डाटा स्ट्रक्चर है। कैरेक्टर जो होते हैं, कैरेक्टर इज यूज फॉर कैरेक्टर्स। हाँ, इसमें ये होता है इंटीजर यूज होते हैं हमारे इंटीजर्स के लिए। फिर जो होते हैं कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर जैसे ABC के लिए यूज होते हैं। पॉइंटर तो हम लोग स्टोरिंग, जैसे एड्रेस, किसी का अगर एड्रेस से रिलेट करके करना हो तो वो हमारा पॉइंटर से होता है। यहाँ पे कुछ बहुत सारे मैंने कुछ डिफरेंट बिटवीन दे दिए हैं फंडामेंटल और डराइव डाटा टाइप के। तो ये होगा फंडामेंटल और डराइव डाटा टाइप के डिफरेंस। और यहाँ पे मैं आप लोग को नोट्स एक बार पूरे क्लियर से दिखा दे रही हूँ। इतने नोट्स बहुत बेहतर हैं लिखने के लिए। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा? एक तो एडिटी, फिर जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होते हैं ये सीखा, फंडामेंटल एंड डराइव डाटा टाइप, प्रिमिटिव डाटा टाइप और डराइव डाटा टाइप, और प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रिमिटिव कैसे बने हुए हैं वो है। और नॉन प्रिमिटिव में होता है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में हो जाएंगे एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, और नॉन लीनियर में हो जाएंगे ट्री और ग्राफ। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिदम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के क्या होते हैं, और वो उसके डिज़ाइन और एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी काउंट, कॉम्प्लेक्सिटी मेजर, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।